नहीं कटेगा। सर ये आज की जो गोष्ठी आपके कहानी की हुई है चप्पल घर का, इसका उद्देश्य क्या है और कहानी का कथानक क्या है? देखिए, आज की गोष्ठी का उद्देश्य के बारे में आपने कहा। हम सभी जानते हैं पूर्णिया की जो धरा है, जो कोसी अंचल है, वो साहित्य के मामले में, हिंदी साहित्य के मामले में समृद्ध रहा है। बाग का यह परिसर जिसे हम ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं, उसमें आदरणीय दीर्घ नारायण जी ने एक साहित्याकाश कह के एक भवन नुमा घर बनाया है, जहाँ हर तरह के, हर विचार के लोग आते हैं। मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर दीर्घ नारायण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो मेरे गृह जिले के हैं, तो ये मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और साहित्य ऐसी चीज़ है, साहित्य सीजन ऐसा चीज़ है कि इसमें ये आपको मांसता है जीवन। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और इस दर्पण को निखारने में तमाम साहित्यकारों ने जो भूमिका निभाई है वह बधाई के पात्र हैं। और इसी कड़ी को संजोते हुए आज पूर्णिया के ग्रीन हाउस साहित्यकाशा भवन में माफ करना जेम्स कहानी पर, जो कि डॉक्टर दीर्घ नारायण जी का है, इस कहानी पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इसमें सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ साहित्यकार शामिल हुए और इस समीक्षात्मक गोष्ठी में शामिल होकर साहित्यकारों ने एक से बढ़कर एक बातों को रखा। आइए, आज के बैठक में कई बड़े बड़े साहित्यकार शामिल हुए और सभी ने अपने मंतव्य को रखा। आइए देखते हैं साहित्य आजकल का यह खास रिपोर्ट। उससे पहले नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम ग्रुप में, स्टेटस पर जरूर इस लिंक को शेयर कर दीजिए। तो आपकी चिंता जायज है, मगर कहानी के कथ्य संवेदना के स्तर पर निरंतरता, प्रवाह और पढ़ने की रोचकता वो पाठकों को बांधे रखती है। इस मामले में दीर्घ नारायण जी पूरी तरह सफल हुए हैं। ये बात अलग है कि नाम के अनुरूप इन्होंने कहानी को दीर्घ बना दिया। चलिए, मैं इसी के साथ आग्रह करूंगा। नहीं कटेगा। सर ये आज की जो गोष्ठी आपके कहानी की हुई है चप्पल घर का, इसका उद्देश्य क्या है और कहानी का कथानक क्या है? देखिए, आज की गोष्ठी का उद्देश्य के बारे में आपने कहा। हम सभी जानते हैं पूर्णिया की जो धरा है, जो कोसी अंचल है, वो साहित्य के मामले में, हिंदी साहित्य के मामले में समृद्ध रहा है और हिंदी साहित्य में एक अहम भूमिका रही है। ये रेणु की माटी है और पूर्णिया को मैं बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मानता हूँ। और साहित्य की धारा के रूप में रेणु जी के बाद से लगातार यहाँ जितने कहानीकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन लोगों ने इस हमारी विरासत को समृद्ध किया है। क्योंकि मैं भी एक कहानीकार हूँ, मेरी भी कोई 5 दर्जन से ज़्यादा कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 कहानी संग्रह आए हैं, 2 उपन्यास आए हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल जी जैसे यहाँ धुरंधर कहानीकार, उपन्यासकार हैं। तो पूर्णिया की जो एक साहित्यिक धारा है, उसको जीवंत रखने के लिए मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से साहित्य समागम नाम से साहित्यिक गोष्ठी आयोजित कराता रहता हूँ, जिसमें कि देश के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार आते रहे हैं। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो आप ये देख रहे हैं सामने साहित्याकाश है। इस साहित्याकाश में इसे मैंने बनवाया ही है, पुस्तकालय, ग्रीन हाउस साहित्याकाश पुस्तकालय। यहाँ पर साहित्यिक गोष्ठी आयोजित होती रहती है। इसी आयोजन के लिए मैंने बनाया है कि पूर्णिया शहर के आसपास के जो भी साहित्यकार हैं, लेखक हैं, साहित्यिक गोष्ठियाँ आयोजन हो, यहाँ होती रहती है, यहाँ होती रहे। और जो उदीयमान रचनाकार हैं कोसी अंचल में, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए भी मैं ऐसे आयोजन कराता रहता हूँ, ताकि जो साहित्य की उर्वर भूमि है, जो रचना धर्मिता है, वो और परिपक्व होती रहे और जो साहित्य का जो अवदान है पूर्णिया क्षेत्र से वो और मजबूत हो और प्रखर हो। पूर्णिया अपनी जो जीवंतता है, साहित्यिक जीवंतता, वो बरकरार रहे।
इसी कड़ी में आज यहाँ ये चर्चा रखी गई थी। हिंदी कहानी में पशु जगत के प्रति करुणा और मनोविज्ञान का अपरिमित संसार। जी नाम आप अब अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, तो आगे की क्या परिपाटी रहेगी आपकी? देखिए, ऐसे मेरी सेवानिवृत्ति तिथि 2028 में थी, लेकिन मैंने 3 वर्ष पूर्व ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है भारत सरकार से, प्रशासनिक सेवा से। और आगे मैं सामाजिक कार्यों में अपने आप को समर्पित मैंने कर दिया है, अपने क्षेत्र में, अररिया में, पूर्णिया में, बिहार के लिए। और जो मेरी जो साहित्यिक जो एक रुचि है मेरी, जो साहित्य के प्रति जो योगदान है, यात्रा है, वो अनवरत जारी रहेगी। चाहे मैं कहानी मतलब है साहित्य समृद्ध हो रहा है, यानी साहित्य का जो एक अनुभव का संसार है वो बड़ा हो रहा है। ये जो सवाल सर का ये वक्तव्य है, मैं उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जी अपना परिचय। जी मेरा नाम डॉक्टर दीर्घ नारायण हुआ। मेरा गांव है बकेनिया, थाना पलासी, जिला अररिया। और चूंकि मैंने जिला स्कूल पूर्णिया से ही मैं छात्रावास में रहकर 4 साल रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 1984 में मैं पूर्णिया कमिश्नरी का टॉपर हुआ करता था। उस जमाने में पूर्णिया ही जिला था, संयुक्त जिला था। तब से शहर में हमारे घर हैं, हमारे पिताजी लोगों का। तो गांव में हमारी खेती बाड़ी है, माँ है, भाई हैं, बड़े भैया हैं, छोटे भैया, सारे लोग हैं। पूर्णिया में भी घर है। और 1997 बैच का मैं सिविल सर्वेंट हूँ। अब तो नहीं हूँ, मैंने मई में भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। तो सर, आज जो साहित्यिक गोष्ठी हुई, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? आज की साहित्यिक गोष्ठी में साहित्य के जितने भी हमारे साहित्यकार हैं सबों का समागम हुआ। और साहित्यिक संगोष्ठी में डॉक्टर दीननारायण जी की कहानी का जो शीर्षक है जेम्स माफ करना पर चर्चा हुई। और खास करके जो पशु का जो प्रेम है, पशु के प्रति जो संवेदनाएं हैं, उसमें जो मानवीय भाव है उसे रचनाकारों ने यहाँ व्यक्त किया है। और मूल तरह से सफल कहानी है। और इसमें जो कथाकार का जो भाव है वह मूल रूप से आया है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, संग्रह प्रकाशित हुई हैं। और ये संगोष्ठी बराबर होती रहती हैं। और इस प्रकार की संगोष्ठी से हम साहित्यकारों को और साहित्य से जुड़े लोगों को अतिशय लाभ होगा, यही शुभकामना हम प्रदान करते हैं। जी सर, आज की साहित्यिक गोष्ठी में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? रामबाग का यह परिसर जिसे हम ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं, उसमें आदरणीय दीर्घ नारायण जी ने एक साहित्याकाश कह के एक भवन नुमा घर बनाया है, जहाँ हर तरह के, हर विचार के लोग आते हैं। और उनकी साहित्यिक कृतियों का, चाहे वो गजल हो, कहानी संग्रह हो, कविता संग्रह हो, उपन्यास हो, उस पर चर्चाएं परिचर्चाएं होती रहती हैं। दीर्घ नारायण जी संयोग से, सौभाग्य से मेरे विधानसभा क्षेत्र के, मेरे प्रखंड के हैं, मेरे छोटे भाई के साथी हैं। तो उस दृष्टि से इनका शुरू से झुकाव रहा साहित्यकारों के प्रति, साहित्य के प्रति। और आज भारत में एक प्रतिष्ठित पत्रिका, बनमाली पत्रिका में इनकी कहानी प्रकाशित हुई है। बहुत लोग पूर्णिया में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी पत्रिका। और कहानी की पत्रिका के नाम से ही जैसा लगता है कि एक माली जो अपने वन जंगलों में से बुरी चीजों को निकालता है और अच्छे फूलों को सुरभित, पल्लवित और पुष्पित करता है, उस कला में ये सिद्धहस्त खिलाड़ी हैं। डॉक्टर दीर्घ नारायण ने अपनी लेखनी के माध्यम से, चाहे वो यारसा गंबू जैसी सब हिमालयन हिस्ट्री की कहानी हो, जहाँ हिमालय के दर्रों के बीच कुछ ऐसे पदार्थ और ऐसे जीव पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल चीज जो करोड़ों में बिकती है और उसका जो है सो तस्करी हो रही है, उस पर उन्होंने सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान आकृष्ट कराया है। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से राष्ट्रीय फलक के मुद्दों को इन्होंने उठाने का प्रयास किया है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद है, विश्व मानवतावाद के जहाँ का प्रचार प्रसार हो रहा है, उस बीच में जानवरों के प्रति जो संवेदनाएं घट रही हैं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनको नसबंदी करने और फिर उसको छोड़ देने का जो आदेश जारी किया है, लगता है कि इन सब तरह की
आशंकाओं को भांपते हुए उन्होंने पशुता और पशुता के प्रति क्रूर अत्याचार न हो जैसा कि प्रयास किया था मेनका गांधी ने, लगभग उसी नक्शे कदम पर चलते हुए एक पशु के प्रति अपने अप्रतिम प्रेम, उसके प्रति सौहार्द, यहाँ तक कि उसके मृत्यु के बाद उसको श्रद्धांजलि देने का जो इन्होंने अपने कहानी में उल्लेख किया है, यह निश्चित रूप से संवेदना का बहुत बड़ा आधार है। मगर ये कहानी उपनगरीय है, अभी हमारे समाज को आगे बढ़ने में देर है, लेकिन जो अभी का माहौल है, जो फैशन है, जो जीवन यापन करने का ढंग है, जो लिवलीहुड है, उसमें ये कहानियां बड़ी सटीक बैठती हैं। और कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है जो कहानी का शीर्षक है माफ करना जेम्स। इसको अफसोस हो रहा है कि जेम्स के आखिरी वक्त में हम उसके साथ नहीं थे और चारों धाम करते रह गए और जेम्स इस दुनिया को कूच कर गया और रसूलपूरित आंखों से वह उसके अस्थियों को संचित करके फिर उसका जो है समाधि बनाता है और उस समाधि पर बरसों बरसों तक फूल चढ़ाता है। वाह रे कथाकार, जियो मेरे राजा। आपका परिचय क्या है? डॉक्टर कमल किशोर चौधरी, सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पूर्णिया, बिहार। जेम्स हमें माफ करना, आज की जो समीक्षात्मक बैठक थी उसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर दीर्घ नारायण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो मेरे गृह जिले के हैं, तो ये मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और साहित्य ऐसी चीज़ है, साहित्य सृजन ऐसा चीज़ है कि इसमें ये आपको मांसता है जीवन के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण पैदा करने में, आपको संघर्ष के प्रति सकारात्मक होने में आपकी मदद करता है। तो जहाँ तक कहानी की समीक्षा की बात है, तो मैंने देर रात तक, मुझे अंतिम समय में इस कार्यक्रम के बारे में पता चला, तो मैंने देर रात तक उस कहानी को पूरी ईमानदारी से पढ़ा और मैंने महसूस किया कि ये एक बिल्कुल नए विषय पर लिखा गया है। बहुत ही संवेदनशील कहानी, मार्मिक कहानी और एक मानव की जो बौद्धिकता है। तो मैंने अपने एक भाषण में अंत में 2 लाइन जोड़ा कि ये मानव की जो बौद्धिकता है कभी कभी हास्यास्पद स्थिति में ले आती है। तो दिल तो बच्चा है जी, यह बोलकर मैंने अपना वक्तव्य खत्म किया। मेरा नाम स्नेहा किरण है और मैं राष्ट्र सेविका समिति अररिया में जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप कथाकार हैं सर, जेम्स हमें माफ करना, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कहानी है माफ करना जेम्स। देखिए, इसके माध्यम से इस कहानी का जो मनोविज्ञान है कि आप महानगरों में या नगरों में आजकल एक पेट पालने का, जो डॉगी पालने का जो प्रचलन बढ़ रहा है ना, तो मैं उसके पीछे एक जो संदेश है, मनोवैज्ञानिक संदेश देना चाह रहा हूँ कि पेट पालने वाले जो लोग पालतू कुत्ते पालते हैं, डॉगी, प्राय ये देखा गया है कि उनका रूटीन उस डॉगी के पीछे बहुत हद तक केंद्रीभूत होते जाता है। अपने अड़ोस पड़ोस, समाज, रिश्तेदारों से जो बाकी समय समाज में देना चाहिए उन्हीं में कटौती करके वो पेट में देते हैं। और हमने काफी ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपना महत्वपूर्ण समय, अधिकतम समय पेट को देते हैं दुनिया को भूल भाल के। ये खतरनाक ट्रेंड है, उसी खतरनाक ट्रेंड के खिलाफ ये कहानी है। बिल्कुल, आपकी कहानी तो निश्चित तौर से तमाम समाज के लोगों को जागरूक करने वाली तो है ही, और मानवता और कुत्तों के बीच या कह लीजिए कि पशु के बीच प्रेम की भाव तो जगाती ही है। लेकिन खासकर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा जो है कि कहानी लिखना चाहते हैं या साहित्य से लगाव रखते हैं? देखिए, युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहा हूं, जो नए रचनाकार हैं, जो उदीयमान रचनाकार हैं, मैं उनके लिए पहले ये कहूंगा कि जो वर्तमान परिदृश्य हैं, आपको भूतकाल से मानव समाज बहुत जो 5000 साल का जो इतिहास रहा है उनका स्टडी कीजिए। ये जो संघर्ष का रहा, सभ्यता विकास कहाँ से आया, जंगली सभ्यता से हम आज मानवीय सभ्यता में पहुंचे हैं, तो वस्तुतः ये संवेदनाओं का संसार, ये मानव जाति जो संवेदनाएं होती है, अगर संवेदनाएं मिट जाएं तो फिर हम मानव नहीं रह जाएंगे। तो उदीयमान रचनाकारों को बोलूंगा कि आपके अंदर संवेदना का जो स्तर है उसको मांझिए और जितनी अनुभूति की चीजें हैं मानव के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति, प्रकृति के प्रति, खास करके आज पर्यावरण के प्रति जो एक जागरूकता आई है ना, उस विषय में काफी कहानियां लिखी जा रही है, मैंने भी लिखी है। उदीयमान रचनाकारों से कहूंगा अपनी संवेदनशीलता को मांझें, जो आपको हांट करे अंदर से उसे अपनी कलम से आप उतारिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, साहित्य आजकल निरंतर साहित्यकारों को अपनी पहचान स्थापित करने का मौका देती है, इसके विषय में क्या कुछ? बिल्कुल देती है।
साहित्य आजकल पूर्णिया में जितने भी पहले यूट्यूबर थे, बड़े बड़े मीडिया वाले थे, वो एक हिसाब से कहिए कि साहित्यकारों से मिलते जुलते थे और इंटरव्यू लेने और अखबारों में छापने के नाम पर एक हिसाब से कुछ इधर उधर करते थे। तो मैंने पाया है कि साहित्य आजकल का जो संस्थापक है हरे कृष्ण प्रकाश और हरे राम प्रकाश, उसने नवोदित साहित्यकारों से लेकर वरिष्ठ साहित्यकारों को एक मंच दिया है, उनको अपने साहित्यिक प्रचार प्रसार करने का, और निस्वार्थ भाव से वो चूंकि स्वयं एक साहित्यकार है, कवि है, यहाँ तक कि बाल कविताओं के लिए वो पुरस्कृत भी हुआ है हरिकृष्ण प्रकाश, तो वो साहित्यकारों के मर्म को, दर्द को जानता है, इसलिए साहित्यकारों को एक बड़ा सा फ्रंट मुहैया करा था। और आज कल साहित्य आजकल लगभग बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर पूरे देश में फैल गया है, और नए से लेकर पुराने रचनाकारों तक इसमें अपनी रचनाएं भेजकर वो प्रशंसित भी हुए हैं, पुरस्कृत भी हुए हैं। मैं साहित्य आजकल के भविष्य की जो है सो शुभकामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में साहित्य आजकल अपने प्रकाशित हुए रचनाकारों की प्रतियों को छपाएगा। शायद एक प्रति छपी भी है, एक पुस्तक, दूसरी पुस्तक भी छपेगी। समय समय पर वह कवियों के रंग, होली के संग इस तरह के कई कार्यक्रम कराती रहती है। तो मैं साहित्य आजकल के साहित्य के प्रति समर्पण की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।